ब्रेक पर स्वागत मु लोकमंत्र आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखिबा राज्य राजनीतिर कथा राहुल गांधी गस्त को नहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पक्षर जो प्रतिक्रिया रही प्रतिक्रिया रखिंट बीजेपी अनेक नेता और यहाँ देखा बिहार में एसआईआर नहीं सुप्रीमकोर्ट राय आसवा नहीं अनेक प्रतिक्रिया रही तेज तृतीय देखा महाराष्ट्र में जनसुरक्षा विधेयक पारित होती जहां नहीं राज्य राजनीति सरगरम रही शेष में देखा भगवंत मान प्रधानमंत्री मोदी जो टिप्पणी रही विभिन्न प्रतिक्रिया रही तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। ओडिशा गस्तर अच्छा राहुल गांधी ओडिशा गस्त को नहीं कांग्रेस मध्य अनेक उत्साह देखा बेले बरमुंडा आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अनेक नेता और कर्मी मैंने जोग देते तेज यह अवसर में राहुल गांधी कहते प्रत्येक ओडिया जातिगत जनगणना दाबी करने उचित और एसहित रथ टणा को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखी कहते आदानी परिवार रथ टणा विलंब होता तेज अंपटे कांग्रेस विधायिका सोफिया फिरदौस कहते ओडिया अस्मिता कही राज्य में बीजेपी सरकार क्षमता को आसी भी महिला ना तो सुरक्षा दे पारुछंती ना तो से सम्मान दे पारुछंती तेज अंपटे भक्तचरण दास निजर प्रतिक्रिया रखी कहते राहुल गांधी होती शक्तिमान और एसह से कहते दलित और पछुआ वर्गों जदि कहीं चिंता करुँचे से होती राहुल गांधी तेज यहाँ प्रतिक्रिया रखिंट बीजेपी नेता मैंने तेज आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन राहुल गांधी बयान को नहीं प्रेसमिट मध्यम निजर प्रतिक्रिया रखी कहते राहुल गांधी जाणीशुणी अरुचिकर मंतव्य देउछंती आदानी परिवार कि आदानी रथ टणा विलंब होता बरं बलभद्र रथ मोड़ नेबारु महाप्रभु रथ टणा विलंब होता प्रत्येक वर्ष रथ टणा 2 दिन ही शेष होता है बीजेडी और कांग्रेस जाणीशुणी एभली विभ्रांतिकर मंतव्य रखुंट अन्यपटे राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कांग्रेस उपर बर्षिबा सह कहते जदि इतिहास रे संविधान को कहीं क्षताक्त करिथाय तेबे ताहा हेउछि कांग्रेस दल अन्यपटे जयनारायण मिश्र कहते जदि संविधान को कहीं बचाऊछि बीजेपी ही संविधान बचाऊछि बोली जयनारायण मिश्र कहते अन्यपटे टंकधर त्रिपाठी राहुल गांधी को कटाक्ष करने सह कहते राहुल गांधी राजनीति को पैतृक संपत्ति भाव में व्यवहार करुछंती एवं टाइम पास करुछंती तेज अन्यपटे प्रदीप पुरोहित कहते गोटे समय थिला जेतेबेले लोक माने कांग्रेस व्यतीत आउ काहाकू चिन्हु नथिले किंतु एबे परिस्थिति एभली होईछि कांग्रेस निजर कलाकर्म फल भोगुछि कि पूरा दम लगा के आप ओडिशा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है और अगर हमें ओडिशा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है क्योंकि जाति जनगणना से दलितों को पिछड़ों को आदिवासियों को गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी और जिस दिन इनको अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई उस दिन ये सरकार को गिरा के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से पर पूरा दबाव डाला कि वो इस मीटिंग का समर्थन नहीं किए। उन्होंने पूरा दबाव डाला धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को एसोसिएशन को कि यहां पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। देखो राहुल गांधी अनेक गुड़िए अबांतर अवांछित कथा कहती से प्राकृतिक अभ्यास तेणुक से अवांछित कथबार्तार किसी उत्तर न था जो कथा गुड़िक रिजनेबल था तार उत्तर दि जाए मो कहवा कथा रथ प्रथम दिन जो रथर विलंब हबार एकमात्र कारण थिला जे महाप्रभु बलभद्रंकर रथ सब बेले मोड़ निये केतेबेले 5टी जगह मोड़ निये केतेबेले 10टी जगह मोड़ निये से कथार उत्तर आम पाखे ना ऑटोमेटिकली रथ चलवा भितर जो भक्तों संख्या बढ़े भक्त विभिन्न दिगरे टाणिला बेलू रथ बेले बेले से क्या भक्त मैंने जो टाणती से गोटे श्रृंखला भितर टाणती ना तेणुक से कौ दिगरे बेले बेले मोड़ नहीं जाए से मोड़ नहीं जिते समय लगे पाखापाखि घंटे लगे महाप्रभु बलभद्र रथ जिते पहुंचा कथा जो डिस्टेंस जहाँपर माँ सुभद्रा रथ टणा हवा कथा से विलंबित समयटा हूँ असुविधा है से सब रथ विलंबित है से दृष्टिकोण जगन्नाथ रथ को आम अल्प टाणिकी से रखिलु
एवं द्वितीय दिन सुरुखुरु रथ टणा होगी बिफोर टाइम आम जो टाइम निर्घंट करूँ 2टा बेलू पहुंचे बोली महाप्रभु 12:55 सुधा जाकि पहुंचले 1:15 सुधा 3 रथ आम लगे एठी गुंडीचा मंदिर में तेणुक से कथा अत्यंत श्रृंखलित भाव में चलला कहीं भक्तों संख्या कम थी तेणुक श्रृंखलित भाव में चलला से दृष्टिकोण कौन प्रकार असुविधा है जो कथा आदानी कथा कहते इवन विजु जनता दल भी कहते आदानी कथा आदानी जड़े भक्त हिसाब से आसिले ता परदिन दर्शन करने आदानी रथ रहीगला जो कथा कहते रथ सबुबले द्वितीय दिन ही लगे केवल कोविड समय मु आज भी आउ थे मन पकई दूची कोविड समय जेहेतु सेवक आ पुलिस टाणी रथ को से श्रृंखलित भाव में जाकि दिन लगी जाता कौन प्रकार लोकंकर भक्त मानकर आवेग से जोड़ी होगी नथिला। दलित आदिवासियों के लिए लड़ने वाले जो गांव से लेकर इस देश के अनेक भूमिका में रहे हैं, रेल मंत्री तक रहे हैं और दलितों में एक आस्था और विश्वास की पैदा किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनकी स्वाभिमान सम्मान और लोगों के प्रति उनकी भावना को देखते हुए उनको राष्ट्रीय जिम्मेदारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने दिया था। आदानी जड़े बहुत बड़ शिल्पपति आदानी रथर कौन संपर्क नुह हाँ निश्चित रूपे आदानी भी प्रभु जगन्नाथ जड़े भक्त आमे जमती साधारण लोके तांकर भक्त मते लगुच आदानी प्रभु जगन्नाथ जड़े परम भक्त से से समय बाहर करके आसिक आसिक समय काढ़ी प्रभु जगन्नाथ दर्शन करने जगन्नाथ रथ यात्रा समय आसी किंतु एक सत नुह आदानी आसवाटा को सेमाने आलो करुछंती जदि आदानी आसी नथांते ताहेले बोधे रथ डेरी होइतिले भी एकथा कहि नथांते से माने आदानी को एथि जोड़ुछंती जे आरंभरू से माने कहउछंती आदानी रो समर्थक भारतीय जनता पार्टी आदानी मोदी कर ना जोड़ी की से माने अपप्रचार चलिछंती एई संविधान जोगु गोटे चाय वाला जदि प्रधानमंत्री हेई पारिछंती एई संविधान जोगु जदि मंत्रिमंडल सेडी बसी पारिछंती ताहाले एई संविधान को गोटे अक्षर मध्य बदलै पारिबो नाही। एटा केवल कांग्रेस दलर अवदान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अवदान जवाहरलाल नेहरू नु नहीं कि इंदिरा गांधी जी राजीव गांधी जी राहुल गांधी जी पूरा एआईसीसी रो अवदान जोटी पाई आमे स्वाधीनता संग्राम करिकी देश को इंग्रेज शासन रू जदि आमे बंचई पारिछु तो ए जो मिछुआ सरकार ए जो पॉइजन सरकार बीजेपी बीजेडी एमान को निश्चित रूप से आमे यांको भी बाहर करि परिबो। सन टिके टिके कही शिखिलेनी सेथिपई तांको धन्यवाद। स्वाधीनता प्राप्ति पोरे पूर्वरु एवं पोरे दीर्घ दिन धरिकी 60 वर्ष रु अधिक धरिकी कांग्रेस सरकार थिला सेथिरे केते शिल्पपति सृष्टि हेतिले आमे शिल्पपति सृष्टि नहेले लोकंकर सरकार सब करिवोनी प्राइवेट दरकार घरोईकरण रो नीति को समाने ग्रहण करथिले आमे भी ग्रहण करिछु तो आदानी अंबानी खाली कहीदेले हबो नहीं आदानी को राजस्थान रे तांकर सरकार थिला बेले केते काम देइछंती समाने सेटा भी कहवा कथा छत्तीसगढ़ रे केते काम देइछंती आदानी को समाने कहवा कथा आदानी गोटे व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट जदि संविधान रो व्यवस्था रे टेंडर फेंडर प्रोसेस रे से जदि पाइबो ताको केही मना करि पारिबे नाही आउ देश रे ने देखंतु टार्गेट करवाटा गणतंत्र रे सब राजनीतिक दलर अधिकार अछि से क्रम रे राहुल गांधी मध्य ओडिशा आसिले आलोचना कले समालोचना कले से समालोचनार तथ्य तांको पाखरे कोन अछि मते जणा नै कांग्रेस पार्टी मध्य तांको कोन तथ्य देथिला ओडिशा मते जणा नै सेतिरे संविधान बचाओ आंदोलन भारत वर्षर स्वाधीनतार इतिहास रे जदि प्रकृत रे संविधान को किए रक्ताक्त केला एवं देशर गणतंत्र को विपद रे पकेला
सी हूँ भारत वर्षर कांग्रेस पार्टी। अतीतर घटना आज भी भारत वर्षर जनसाधारण विशेषकर युववर्ग केही गुरुतर सहित नियंती नहीं, कारण राजनीति को सी तांकर गोटे पारिवारिक संपत्ति बोधी भावी से हिसाब रे करती टाइम पास करती एवं ओडिशा रे राहुल गांधी प्रभाव किछि पड़िबो नहीं, कारण ओडिशा आज को 25 वर्ष तले निष्पत्ति नहीं सारी ओडिशा को कांग्रेस मुक्त करने एइथिपाई जे दीर्घ दिन धरी कांग्रेस शासन दायित्व रे थिला ओडिशा रे। माननीय मुख्यमंत्री पुरी को कॉर्पोरेशन घोषणा करछंती एवं बहु पूर्व मध्य कॉर्पोरेशन हवार आवश्यकता थिला, जेहेतु पुरी श्रीक्षेत्र प्रभुंगर श्रीक्षेत्र को हजार हजार पर्यटक आसुछंती। भक्त माने पाखापाखि 50,000 पाखापाखि भक्त आसुछंती, डेली जीवा आसवा होउछि एवं सेठी मध्य जेतिकी संख्या रहिबा कथा सेतिकी संख्या आसी जाउछि एवं से क्षेत्र बड़ हबार आवश्यकता मध्य रही। तेणु एबे जो प्रक्रिया आरंभ होइछि एरिया किछि एरिया को मध्य ता भितरे नियाजिबो एवं जो प्रोसेसटा अछि सेठी ग्राम सभा हबो, कलेक्टर तत्वावधान रे बा कलेक्टर नेतृत्व रे ताकू से डिमिलिटेशन रे ताकू आनिबे। तांको सहित मध्य आमे आलोचना रखिछु, कारण ड्राइवर माने अଯଥା हैरान न हुअन्तु, आंदोलन नारे अଯଥା कहा कथार से माने पथभ्रष्ट न हुअन्तु। एइथिपाई ड्राइवर मानक मध्य बारंबार मु अनुरोध करुछि, संपर्क भी अच्छी जेते शीघ्र आंदोलन ओहरी जातु एवं कार्य रे जोग दियंतु। देखंतु आंदोलन हवा जो जो भावे तेल डीजेल पेट्रोल आसिला नहीं, आसी पालानी एवं अन्य द्रव्य परिवहन रे मध्य असुविधा हैला एवं लोक मानकर यातायात में मध्य असुविधा हैला, किंतु एते प्रभावी ढंग रे आंदोलन हेउ नहीं। एथिपाई जे गाड़ी बस चालुची एवं आमे 430 टैंकर जोगे तेल आनी पालु मध्य पेट्रोल डीजेल आनिलु एवं आज तो सबु जिला परिवहन सेवा मध्य आज सुरखुरे चली। तेणु मु शेष अनुरोध करने को चाहे आपण जरिया रे बिहार में मतदाता सूचीर संशोधन प्रक्रिया को जारी रखा सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते। पूर्व विरोधी माने याचिका दायर करते, किंतु सुप्रीमकोर्ट को राय आसी से निर्देश देते इलेक्शन कमिशन को यह संशोधन जारी रखा। एसहित राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं भोटर परिचय पत्र को वैध परिचय पत्र भाव व्यवहार करने निर्देश देते। तेज यह प्रतिक्रिया रखिंट प्रमोद तिवारी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा सांसद। से कहते हैं ही आमर जीत, आम यह ही चाहूलु। तेज जी रही उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रतिक्रिया रही। से कहते सुप्रीमकोर्ट कौन कहते अन्य माने बुझी पारुना, तेज एभली कथा कहते से कहते। We are all aware, yesterday the Honorable Supreme Court of India heard a batch of petitions filed by opposition leaders praying for staying of the SIR that is going on in the state of Bihar being conducted by the Election Commission of India. The Honorable Supreme Court has not stayed the SIR process that is going on in Bihar, and it is a strong message to all the anarchic parties like the RJD, the Congress party, who have no faith in the Constitution of India, in the constitutional bodies created under the Constitution like the Election Commission of India. And the message is loud and clear. One, the SIR process will continue. Two, the Honorable Supreme Court during the hearing also made it very clear that it is well within the jurisdiction of the
Election Commission of India under the Constitution and the Representation of People Act 1950 to undertake this exercise for more accountability and transparency. We hope that some sense will prevail on leaders like Tejasvi Yadav as well as Rahul Gandhi, and they will introspect and will respect the decision of the highest court of the country, that is the Honorable Supreme Court of India. I must also say, देखिए 75 साल तो पूरे होने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के, तो उन्हें भी सेवानिवृत्त होना चाहिए, क्योंकि तो आरएसएस के कार्यकर्ता कहते हैं अपने को, और आरएसएस कार्यकर्ता के सर्वोच्च नेतृत्व से ये संदेश आया है कि भाई जब 75 हो जाओ तो जरा बाजू हट जाओ, बगल हट जाओ। यही करके तो आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी और तमाम हमारे नेता, उनको किनारे किया गया। ये उन्होंने सलाह दिया है और पहले से बेचारे ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आधार नंबर मांगा जा रहा है, जन्म तिथि मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, पिताजी, माताजी और देखिए, जो चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज की थी तेजस्वी यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने, उस पर एक तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनाव आयोग से यही सवाल किए हैं कि आखिर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर का जो पहचान पत्र था उसको मान्य क्यों नहीं किया गया है। तो 28 तारीख को इसका फिर सुनवाई होना है, मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ उस दिन अपना पक्ष रखेगी इंडिया गठबंधन के अधिकारियों की जीत है, अपोजिशन की जीत है या चुनाव आयोग की जीत है? मुझे तो लगता है ये सुप्रीम कोर्ट की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया, वो एसआईआर का जो सर्वे है वो कंटिन्यू होगा, पर उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अब तक एक्सेप्ट नहीं करे थे, जैसे आधार हुआ, आधार को एक्सेप्टेंस दिया है उन्होंने, और फाइनल डिसीजन जो है वो अभी पेंडिंग है। तो मैं मानती हूं कि इसमें खास करके जनता का जरूर फायदा हुआ है, क्योंकि आधार के जो आधार दिखा रहे थे उनका नाम खारिज किया जा रहा था, कह रहे थे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाइए, अब उसको मान्य किया है तो उसको हम वेलकम करते हैं। पर मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस समय पर इलेक्शन से 5 महीने पहले ये पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनको पता नहीं था बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं? क्या ये प्रक्रिया पहले नहीं हो सकती थी? तो लोगों के मन में शंका डालना, और महाराष्ट्र में हमने उसका फॉलो आउट देखा है, और अब खुलेआम महाराष्ट्र में जनसुरक्षा बिल पारित होगा नहीं प्रतिक्रिया रखिंट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। से कहते जे ग्राम एवं जंगल विभाग में जो भाव में आतंकवादी और माओवादी जो प्रादुर्भाव रही कमुचे और सहरीकरण में कमेवा चेष्टा करुँ। खुशी कथा जे विधेयक को समर्थन मिली। तेज अंपटे रोहित पावार एनसीपीसी नेता जी रही से कहते जेहेतु महाराष्ट्र जनता सुरक्षार कथा तेज आम समर्थन करुछु, किंतु एथिरे स्पष्टीकरण नाही, एने आमे सरकार को जणाइछु एवं यार दुरुपयोग न हेउ, तेणु यार स्पष्टीकरण रहबा आवश्यक। तबे अन्यपटे याकु नै प्रतिक्रिया रखिछन्ती आदित्य ठाकरे। से कहिछन्ती यह जनसुरक्षा बिल केउभଳି भाबरे यह जनसुरक्षा बिल यह प्रकृत रे महाराष्ट्र जनता सुरक्षा करिवो ना बीजेपी रे सुरक्षा करिवो बोली से कहिछन्ती। मुझे बहुत संतोष है कि अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है। जिस प्रकार से अब जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय एक सोचे समझे डिजाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं, जिसको ऐसा नाम दिया जाता है कि मानो ये बहुत संवैधानिक रूप से काम करने वाली संगठनाएं हो, लेकिन इनका मूल
तत्व भारत के संविधान को नकारना है। इस प्रकार से काम करने वाली जो संगठनाएं हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र में कानून नहीं था। 4 राज्यों में ऐसा कानून था। उन 4 राज्यों में जिन संगठनों को बैन किया था, महाराष्ट्र में कानून न होने से वो महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहे थे। कुल मिलाकर इस कैटेगरी में जिस तरीके से अर्बन नक्सलिज्म अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जो जन सुरक्षा बिल पास किया था, कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए, महाराष्ट्र में इसके पूर्व लगभग 4 जिलों में नक्सलवाद था और बड़े प्रयासों के साथ हमने वो 4 से लेकर के लगभग सारा समाप्त कर दिया। अब केवल मात्र 2 तहसील में नक्सलवाद शेष है। अब इससे निपटने के लिए जो कानून हमने बनाया वो सबसे पहले गत वर्ष दिसंबर के विधानसभा सत्र में इसे लाया गया। विपक्ष की मांग थी इस पर चर्चा हो। हमने एक कमेटी गठित की और उसमें विपक्ष के भी सारे लोग उसमें लिए। इस पर विस्तृत चर्चा हुई और लगभग 12,000 से अधिक लोगों की सूचनाएं प्राप्त हुई। उस पर उस कमेटी ने काम किया और अंततः उसे हमने महाराष्ट्र की विधानसभा में पारित किया। एक ऐसा विचार पूरे बिल को और क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो भी बिल माओवाद या नक्सलवाद उसके खिलाफ होगा उस बिल को तो हम सपोर्ट ही करेंगे, लेकिन सपोर्ट करते वक्त जो भी बिल किया जाता है या बिल लाया जाता है, जो एक्ट बाद में बनती है, तो उसमें क्लैरिटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कोई भी डेफिनेशन सरकार के माध्यम से जो आगे आती है उस डेफिनेशन में क्लैरिटी होने की जरूरत है। जैसे कि कल के बिल में अगर आप देखो तो ग्रुप ऑफ पीपल अगर देखा जाए तो उसमें डेफिनेशन अगर आप देखो तो वहां पे इंडिविजुअल का नाम भी वहां पे रेफर किया गया है। जब हमको उत्तर दिया था तो उसमें बताया तो हम इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर डेफिनेशन में जाओ तो वहां पे वो हो सकता है। इसलिए हमने जो सरकार को प्रश्न किए थे उसमें हमने बोला था कि आगे जाके ये बिल का गलत तरीके से इस्तेमाल अगर हो गया तो वो अपोजिशन हो या सामाजिक संगठन है, उनका आवाज या जो हमको राइट है डेमोन्स्ट्रेशन करने का, उस राइट पे गदा आ सकती है। लेकिन जो बिल्कुल सीएम ये कहे हैं कि जो ऑपोजिशन है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का उसमें कोई पॉइंट जो है वो नहीं देखा गया और देखिए, बहुत सारी उसमें सुधारणाएं लाई गई हैं, लेकिन ये भी हमारी मान्यता है कि जो उन्होंने कहा है जन सुरक्षा बिल, वो सचमुच जन सुरक्षा है क्या, जनता का सुरक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा बिल है, ये भी बताए। क्योंकि उन्होंने जो कहा कि एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग, आज तक जो हमें सफलताएं मिली है नक्सलवादियों से लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिली है? कोई उनको रोक रहा है? जो आज तक सफलताएं मिले हमें आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिले? कोई रोक रहा है उन्हें? जो भी आज तक ये सारे आप देख रहे हो घटनाक्रम अगर देखें तो 60 साल 75 साल में जो भी आतंकी कार्रवाई करते आया है, नक्सलबारी की कार्रवाई करते आया है, पूरी की पूरी फ्री हैंड है, पुलिस को हो या सीआरपीएफ को हो या... नहीं, देखो, मैं कल तो नहीं था, मेरा बैंक का चुनाव था। कल जो बहुमत के भरोसे उन्होंने ये बिल पारित किया है, ये गलत है और बोलने भी नहीं दिया, ऐसा मेरे लोगों ने भी कहा। सवाल है कि कांग्रेस का हमेशा इस तरह के बिलों का विरोधी रहेगा, हम उसका विरोध करेंगे। देखो, ये जन सुरक्षा विधेयक के नाम पर किसी का आवाज दबाने की बात नहीं होनी चाहिए। सरकार के देखिए, ऐसा है कि ये बिल जो है सरकार ने पेश किया नक्सलवाद माओवाद के खिलाफ। माओवाद नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, ये बहुत ही मतलब खतरा है देश के लिए, परंतु इसका गलत इस्तेमाल होने के ज़्यादा इस्तेमाल है। जो भी कानून बनता है ना, उसका मिसयूज बहुत होता है, पुलिस को पावर बहुत दे दिया जाता है। जैसे टाडा बना तो टाडा में इतने सारे लोग बेकसूर पकड़े गए, जैसे मैं ही पकड़ा गया टाडा में। टाडा में कौन है? जो टेररिस्ट लोग हैं, जो बहुत ही घिनौने लोग हैं, जो देश के खिलाफ खड़े रहते हैं। ऐसे कानून में आप किसी को भी डाल दोगे तो ये जो कानून है ना, इसका अपोज हम इसलिए कर रहे हैं कि इस कानून को लेकर के ये लोग दलितों के ऊपर जो बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे, तो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी चीज ला करके कि भाई इसमें कोई माओवादी आ गया था, इसमें कोई नक्सलवादी आ गया था। हालांकि जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उनको नहीं मालूम कि इसमें कोई माओवादी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गस्त को नहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान जो प्रतिक्रिया रही चर्चा बढ़िया बेले विदेश मंत्रालय यार दृढ़ निंदा करिछि। भगवंत मान कहते जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति उपर आमे प्रश्न करिपारिबु नाही, किंतु से कथा मध्य कहते जे एबे गणमाध्यम रे विज्ञापन देखा मिलूँ जे प्रधानमंत्री दुई देश मध्य युद्ध बंद कर देइछन्ति। जदि से दुई देश मध्य युद्ध बंद कर देइछन्ति तबे पंजाब हरियाणार समस्या को समाधान कहीं करूना। अन्यपटे भगवंत मान कहते जे प्रधानमंत्री 2015 रे बिना डाकरारे पाकिस्तान जाइथिले बिरियानी खाइबाकू, किंतु आमे पाकिस्तान जाई परिबु नाही। एवं एकथा मध्य कहिसंती जे प्रधानमंत्री एभली 5टी देश गस्त करिसंती जहार नाम मध्य हमकु जणा नाही, किंतु सेही देशर से सर्वोच्च सम्मान मध्य प्राप्त हेउछंती एवं से देशर जनसंख्या एतिकी जे एठारे जेसीबी खोला हेले मध्य देखिबा पई लोक सेतिकी रुंड होई जानते। कि मैनू फॉरन पॉलिसी बारे पूछने का हक नहीं कि तुसी की करन जाने हो जी, उत्थे की करके आए हो जी, दसो, सानू हक नहीं। मैं फॉरन पॉलिसी बारे पूछा भी तुसी जिथे भी जाने हो उत्थे अडानी का बिजनेस क्यों शुरू हो जाता है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ है। ठीक है, ये गल क्यों नहीं मानते तुसी कि तुसी बिजनेस कराउण जाने हो किसी ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ हक नहीं हैगा। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, मैं तो फ्यूचर 'ਚ भी पूछूंगा की गल प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ नहीं सकते कि तुसी उत्थे की करन गए सी, की ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ समझौता होया ਜਦੋਂ पाकिस्तान ਨਾਲ संबंध खराब होए। 10,000 भी नहीं है, पीएम ऐसे किसी देश में चले जाते हैं नामों की भी गलती करी जिसमें पीएम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विदेश में मिलने वाला हर सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। जब भारत की चमक और दमक पूरी दुनिया में गूंजती है तो वो क्षण संपूर्ण भारत के लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए मान व सम्मान का विषय होता है, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक बनता है। पर दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहुदा, बेहद शर्मनाक, घटिया, मानसिक कुंठा से भरा हुआ बयान दिया है। मान साहब को किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अफ्रीका, घाना, त्रिनाद जैसे देशों की यात्रा में गए। वो देश नहीं है क्या? क्या वहां लोग नहीं रहते? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है और आरएसएस का ही नहीं पूरी दुनिया भर के अंदर ये बात मानी जाती है कि कोई भी आदमी किसी काम को करने में सक्षम जो है। देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत समय हो एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग भारत।